स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वृद्धि और विकास। देखो, वृद्धि और विकास 100% सीटेट के पेपर में हर बार क्वेश्चन बनता है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में, हर बार बनता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करेंगे टॉपिक को स्टार्ट। देखिए, अभी तक आपकी अगर सीटेट की तैयारी नहीं हुई है तो देखो, जो सीडीपी है, सीडीपी के लगभग हमने 20 टॉपिक पे 20 टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं और इन 20 टॉपिक की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिए। तो सारे के सारे आप टॉपिक अपने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो। जो 15 अंक हैं, 15 अंक आपके कंटेंट से ही पूछे जाते हैं। अगर कंटेंट के अगर क्वेश्चन छूट गए आपसे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सीडीपी में अच्छा स्कोर करना। 15 क्वेश्चन हैं वो पेडागोजी के आते हैं, वो आप लगभग बना ले जाओगे, लेकिन कंटेंट आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। देखो, पहला जो पॉइंट है हमारा वो है वृद्धि का। वृद्धि में देखो आप क्या है पहला पॉइंट वृद्धि में है कि वृद्धि जो है वो बाह्य रूप में होता है। तो ये पॉइंट तो आपके दिमाग में सेट हो गया। जो वृद्धि है ना, वृद्धि बाह्य रूप में होती है, जैसे मतलब नाखून का बढ़ना या बालों का बढ़ना, इस प्रकार से वृद्धि जो है वो बाह्य रूप में होता है। दूसरा पॉइंट है, देखो इसमें विकास की साइड आओ। विकास का स्वरूप जो होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, जैसे भाषा का ज्ञान कॉमा मस्तिष्क। तो आपको ध्यान रहेगा जो वृद्धि है वो, वृद्धि का स्वरूप जो है वो कैसा है, बाह्य है, यानी बाह्य रूप में विकास होगा। और जो विकास है तो वो आंतरिक और बाह्य दोनों। अगला पॉइंट समझो आप। अगला जो पॉइंट है हमारा है वो है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण जो है वो लंबाई और चौड़ाई। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है, बच्चा जब जन्म लेता है बच्चा, तो उसकी जो शारीरिक वृद्धि है यानी वो लंबाई है जो बच्चे की, वो ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती है। लेकिन जब एक स्टेज ऐसी आती है जब वो 18 से 20 ईयर का हो जाता है तो उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है, यानी लंबाई चौड़ाई है वो लगभग में रुक जाती है। लेकिन अब देखो विकास की तरफ आओ। विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है, विकास कभी भी नहीं रुकता, विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ लगभग 2 पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अगला पॉइंट देखो आप। अगला पॉइंट है हमारा कि जो वृद्धि है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण देते हैं, देखो उदाहरण के तौर पे देखिए आप, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, यानी वजन बढ़ता है। आपने देखा होगा अपनी बॉडी में चेंजेस आते हुए देखा होगा कि कभी आपकी लंबाई बढ़ेगी तो कभी आपका भार बढ़ेगा। अगला देखिए, जब विकास की तरफ इस पॉइंट को देखोगे तो देखो विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास में क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के तौर पे समझिए कि हमें जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, यानी विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के तौर पे यानी हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। चलो अगला पॉइंट समझो वृद्धि में। अगला पॉइंट है वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि केवल क्या होती है, परिमाणात्मक होती है। लेकिन जो विकास है, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये आपको ध्यान रखना है, विकास जो है वो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। अगला पॉइंट देखिए। चलो देखो, अगला पॉइंट देखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने वीडियो अभी तक हमारी लाइक नहीं की हुई तो आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, अगला जो हमारा जो पॉइंट है उसको आप समझो। देखो वृद्धि है ना, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी।
आपने क्या सुना कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के तौर पर देखो, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास बढ़े। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। अब चलते हैं यही पॉइंट विकास की तरफ समझते हैं। तो देखो, विकास जो है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। यानी विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो गंठे होते हैं, उनकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो नहीं बढ़ती, लेकिन वो जो दिमाग है, दिमाग में बहुत तेज होंगे और नैतिक विकास भी उनका हुआ होगा। यानी नैतिक विकास अच्छा होगा, सामाजिक विकास अच्छा होगा और मेंटली यानी बौद्धिक जो विकास है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है हमारा, वो है कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो वृद्धि है, वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। कैसे माप सकते हो आप देखोगे कि 4 फीट का है, 5 फीट का है या 6 फीट का है। इस प्रकार से आप मापन कर सकते हो वृद्धि का। लेकिन जो विकास है, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। क्या विकास का आप सीधे सीधे मापन कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपके समझ में आ गए। अब चलते हैं देखो अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, जब हमारे शरीर की संरचना और आकार बढ़ना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वृद्धि कहते हैं। क्या समझा आपने? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अब विकास की तरफ देखो, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। देखो, इस प्रकार से हमने वृद्धि और विकास का जो टॉपिक था लगभग में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब 2 सेकंड मेरी बात और सुन लो आप। देखो, सीटीपी की मैंने आपको बता दिया, 20 टॉपिक मैंने इतने बेहतरीन करके आपको बताए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, एक एक वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, सीटीपी आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। इसके बाद है OMR सीट को कैसे भरना है, उसकी वीडियो मैंने बना दी है, वो भी आप देख लीजिए। जो पहली बार स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं, OMR सीट में मिस्टेक बहुत कर देते हैं, वो भी देख लीजिए। इसके बाद है जो भाषा का चुनाव कैसे करें, तो वो आपकी समझ में नहीं आया तो वो भी मैंने वीडियो बना दी है, मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।